हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिनेमा क्रॉनिकल्स। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और मज़ीद मुझे क्या चीज़ पे इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए ख़ुद को, और आप कौन सी मज़ीद मूवी पे एक्सप्लेनेशन चाहते हो और कौन सी मूवी ऐसी मज़ीद मूवीज़ देखना चाहते हो। मज़ीद आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बता दें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस मूवी जो कि है टर्टल्स ऑल द वे डाउन, जो मैंने रिसेंटली देखी और मैंने सोचा कि मैं आपसे ये डिस्कस कर लेती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। ये मूवी स्टार्ट होती है एक साइकोलॉजी सेशन से, जहाँ एज़ा जो कि मेन लीड है वो अपनी डॉक्टर सिंह से वो बायो से रिलेटेड बात कर रही होती है, बायो की टर्म से रिलेटेड बात कर रही होती है और वो खुद को किसी तरह से इससे रिलेट करती है, जिस पे डॉक्टर कहती है आप मुझे पहले ये सब बता चुकी हो। मज़ीद ये कि एज़ा के हाथ में बैंडेज होती है, जिसका तज़किरा डॉक्टर करती है कि क्या तुम अपनी दवाइयाँ टाइम से ले रही हो, जिस पे एज़ा कहती है हाँ कभी कभी। डॉक्टर कहती है तुम्हें डेली लेनी चाहिए। दरअसल लड़की को यहाँ बहुत बुरी तरह से ओसीडी होती है। ओसीडी उसको बैक्टीरिया से रिलेटेड होती है। उसको लगता है कि कॉन्टीन्यूसली उसके माइंड में बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड सोचती रहती है कि बैक्टीरिया उसको बहुत गंदी तरह से पोल्यूट कर रहे हैं, अनहाइजीनिक है वो, इस तरह से। इससे रिलेटेड डॉक्टर कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, जिस पे एज़ा से रोक देती है मज़ीद कुछ बोलने से। कहती है कि ये बहुत ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट बिहेवियर है। तो डॉक्टर कहती है तुम नॉर्मल पीपल की तरह क्यों नहीं रहना चाहती हो, जिस पे लड़की एज़ा कहती है मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करूं। इससे अगले सीन में बचपन की एज़ा की फैमिली के बारे में दिखाते हैं, जो कि बहुत छोटी सी और ख़ूबसूरत सी फैमिली होती है, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। इसी सीन में दिखाया जाता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और इसी दौरान उनकी डेथ हो जाती है। तो अगले सीन में वो सिमेट्री में इसको दफना देते हैं। इस अगले सीन होता है कैफ़ेटेरिया में। कैफ़े में अपना लंच करते हुए एज़ा जोन आउट होती है और इसी दौरान वो कैफ़े में मौजूद सबको बहुत गौर से देख रही होती है। सब अपने कुछ खाना खा रहे होते हैं और कुछ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उसको कंटिन्यूसली ओसीडी हो रही होती है कि लोग कितने अनहाइजीनिक तरीके से खा रहे होंगे, ऐसे इस तरह से। शायद उसकी अपनी ओसीडी की वजह से, जिस पे उसके साथ बैठी दोस्त उसे अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहती है मेरे बालों का रंग कैसा लग रहा है, जिस पे एज़ा बोलती है तो बहुत बोल्ड लगती हो, जिस पे पास से गुजरते हुए लड़की उस पर कुछ कमेंट कर देती है और वो इग्नोर कर देती है। इसी दौरान एज़ा को अपने पेट में, स्टमक में कुछ फील होता है और वो इसे बायो की टर्म से रिलेट कर। तो रात के वक्त जब वो अपने बेड पे होती है तब भी उसे किसी तरह की पेन फील होती है स्टमक में। वो इसी तरह खुद को हॉस्पिटल में एज्यूम कर लेती है और बाद में दिखाया जाता है कि ये सिर्फ उसका ख्याल होता है और दरअसल कैफ़े में ही होती है। इसके बाद वो अपने लॉकर की तरफ जाती है किसी तरह का बहाना लगाकर और वॉशरूम चले जाती है, जहाँ वो मुसलसल अपने हाथ पे लगी बैंडेज को दबाती है, यहाँ तक कि खून निकल आता है। उसको लगता है कि मेरा जो इन्फेक्शन है वो डिसइंफेक्ट हो गया है और अनहाइजीनिक हो गया है और उसके जर्म्स ने उस पर अटैक कर दिया है। उससे अगले सीन में दिखाते हैं कि एज़ा की मॉम स्कूल में टीचर होती हैं, जहाँ एज़ा पढ़ रही होती है उसी सेम स्कूल में उसकी मदर भी प्रोफेसर होती हैं और एज़ा हॉलवे में से गुजरते हुए मोबाइल यूज़ कर रही होती है, जबकि उसकी मदर देख लेती हैं, वो उसको मोबाइल यूज़ करने से मना करती हैं और एज़ा कहती है डोंट स्पाई मॉम। और इस पर उसकी मदर कहती है तुम टायर्ड लग रही हो, तुम थकी हुई लग रही हो। इस पर एज़ा कहती है कि मैं अपनी मेडिकेशन ले रही हूँ। इससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि एज़ा कार में बैठकर टेड टॉक सुन रही होती है और उसको टेड टॉक सुनना बहुत पसंद होता है और वो सिर्फ स्पेसिफिकली एक प्रोफेसर का सुनती है, जो कि होती हैं ल्यूशिया अबॉट। उसके बाद उसकी वहाँ दोस्त आ जाती है और वो गाना लगाकर चिल करने लगती हैं। दैन दोनों किसी रेस्टोरेंट में चले जाती हैं। वहाँ एज़ा डेविस के बारे में टीवी पे न्यूज़ देख लेती है, जिसके फादर कुछ दिनों से मिसिंग होते हैं और FBI इन्हें तलाश कर रही होती है।
और तलाश करने वाले को या किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले को वो $100,000 का इनाम ऑफ़र करते हैं। और इस तरह वो एक कैमरे का ज़िक्र करती है जो वो समर कैंप में देखती है। दरअसल उसने समर कैंप डेविस के साथ शेयर किया हुआ होता है, सो वहाँ पर वो एक सिक्योरिटी कैमरा देखती है। सो उसके बाद वो राफ्टिंग करने चले जाती हैं। वहाँ भी इज़ा को ओसीडी अटैक आता है, वो बहुत बुरी तरह से आता है। वो सोचती है कि फ़ज़ा में भी बैक्टीरियाज़ हैं और पानी में भी बैक्टीरियाज़ हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। दरअसल वो एक प्रोहिबिटेड एरिया होता है जहाँ पर दूसरों का जाना मना होता है। गार्ड इस पे उनको डेविस के मेंशन में ले जाता है। अगले सीन में वो दोनों डेविस के मेंशन में होती हैं। डेज़ी कॉल का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है और डेविस इज़ा से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इस पे इज़ा हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है, दोनों तरह से। इज़ा उसके बाद डेविस के फ़ादर के लिए सॉरी करती है। उसके बाद डेविस इसे घर ड्रॉप करने का बोलता है। इज़ा कहती है यस बिल्कुल। इससे अगले सीन में देखा जाता है कि ये दोनों दोस्त अपने मोबाइल में फुटेज देख रही होती हैं जो उन्होंने कैमरा से एक्सट्रैक्ट की होती है। इस फुटेज में वो किसी को जाते हुए देखते हैं जंगलों की तरफ, और उसके बाद देखा जाता है कि डेज़ी इज़ा को टीज़ करती है डेविस के मामले में। इज़ा इसे मना कर देती है कि मैं किसी को डेट नहीं कर सकती है। उसके माइंड में कंटिन्यूसली ओसीडी के बारे में थॉट्स आते रहते हैं, जिस पे डेज़ी उसे एम्पावर करती है, बहुत अच्छा बोलती है उससे। सो रात को इज़ा डेविस के फादर को गूगल करती है, स्माइल करते हुए देखी जाती है और वो स्माइल करने लग जाती है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैफ़े में डेज़ी इज़ा को डेविस के साथ हैंग आउट के लिए बोलती है, जिस पे इज़ा कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कैसे। डेज़ी इसको एक्सक्यूज़ेस देने लगती है कि तुम मिलने के लिए उसको बुला सकती हो या किसी पार्टी के लिए या हैंग आउट में बुलाने के लिए इनवाइट करने का बोलती है। इज़ा डेविस को मैसेज कर देती है 7 o'clock मिलने के लिए, और उस पे डेविस का इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता है यस। सो दोनों बहुत हैरान हो जाती हैं और दोनों बहुत खुश भी हो जाती हैं। उसके बाद रूम में वो इज़ा और डेज़ी अपने रूम में हैंग आउट के लिए तैयार हो रही होती हैं, जिसमें इज़ा की मदर रूम में एंटर हो जाती हैं और वो उनको पूछती हैं कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो। इस पे डेज़ी इन्हें डबल डेट का बोलती है, फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। इससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि इज़ा को ओसीडी होने लगती है, और इस दौरान वो अपनी बैंडेज का मुसलसल सोचती रहती है कि शायद उसने पूरे दिन से चेंज की है या नहीं। तो ये बात उसको बहुत फ्रस्ट्रेट करने लगती है और वो रेस्ट रूम की तरफ भाग जाती है और देखती है कि इसका वाउंड इन्फेक्टेड हो चुका होता है, जो सिर्फ उसे लगता है। और इसके बाद डेज़ी एंटर होती है और इज़ा को कंपोज करती है। इसके बाद अगले सीन में डेविस सबको अपने बड़े से मेंशन में लेकर चले जाता है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत होता है। माइकल वहाँ जाकर बहुत खुश होता है, उसको वो मेंशन बहुत ही पसंद आता है और डेज़ी अपने दोस्त को वहाँ से लेकर चली जाती है। एज़ा उसे रुकने का बोलती है, पर डेविस उसे कहता है इट्स ओके लेट देम गो। फिर डेविस एज़ा को अपनी पेंटिंग दिखाता है जो कि बहुत खूबसूरत होती है और एज़ा को बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो मज़ीद बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो लॉन में बातें करते हुए देखे जाते हैं। डेविस कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा बातें नहीं करती। इस पर इज़ा कहती है कि मैं बस कुछ सोचती हूँ। इस पर इसका ख्याल ओसीडी की तरफ होता है। वो डेविस को थोड़ा सा बताती है ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट और स्टमक बर्ड के बारे में। डेविस कहता है कि मुझे अच्छा लगता है कि जैसे तुम सोचती हो, स्मॉल डिटेल्स, तुम बहुत सी बातों का ख्याल रखती हो। फिर इज़ा खुश हो जाती है और उसको मज़ीद टेड टॉक के बारे में बताती है कि वो काफ़ी सुन चुकी है इससे रिलेटेड। उसके बाद डेविस इज़ा को ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूछता है। इज़ा कहती है कि वो काफ़ी महंगे होते हैं और इसके लिए मुझे शिकागो जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। इसके बाद वो रैंडम बातें करने लगते हैं। इसी दौरान इज़ा सोचती है कि मैं अगर किस करूँगी तो बैक्टीरिया मुझ में आ जाएंगे, और वो बात बदल देती है जब डेविस का इज़ा की तरफ इंटेंस आई कांटेक्ट होता है। इसके बाद डेविस कुछ बोलने लगता है कि कुछ देर के लिए पॉज लेता है, जिसमें इज़ा खुद से गुमान कर लेती है कि अगर डेविस रिलेशनशिप का बोलेगा तो वो मना कर देती है कन्फ्यूजन में। जबकि डेविस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वुड्स में गई थी और वहाँ तुम कैमरा ढूंढ रही थी। इज़ा कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने कभी अवार्ड की परवाह नहीं की, जो कि डेविस के फादर के मिलने पर $100K का मिलने का था।
डेविस समझ आता है और मेंशन में आकर कुछ ढूंढने लगता है और वो एज़ा को एक बॉक्स देता है और कहता है कि जब घर जाओ तभी इसे खोलना, और जब बात करनी हो तो कॉल कर लेना या टेक्स्ट कर लेना या इससे रिलेटेड जैसे लोग करते हैं कांटेक्ट करने के लिए। इसके बाद एज़ा वो बॉक्स ले लेती है और वो दोनों और वो जाने का बोलती है। घर पहुंचते ही एज़ा वो बॉक्स जब ओपन करती है और देखती है कि उसमें बहुत सा कैश होता है जो कि डेविस ने एज़ा को उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया हुआ होता है। पर एज़ा इन पैसों को देखकर बिल्कुल हैरान सी हो जाती है। इसके बाद वो डेविस को टेक्स्ट करती है और वो कहता है कि तुम इसे रिवार्ड समझ कर रख लो, क्योंकि वो जंगल में कैमरा ढूंढने भी गई होती है। एज़ा मना कर देती है और कहती है कि मैं इन्हें नहीं रख सकती। डेविस पे कहता है जस्ट कीप इट, व्हाई नॉट। से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और इसे सब बताती है और बॉक्स का कैश भी दिखाती है और वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। और एज़ा बताती है कि इसे डेविस ने दिए थे, पर वो इसे लेने से मना कर देती है, जिस पे डेज़ी से कहती है कि ज़िंदगी में इस बार कम से कम ओवर थिंक मत करना। एज़ा फिर इसे कहती है क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम अमीर होने वाली हो, इसमें हाफ तुम्हारे हैं, $50,000। डेज़ी पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। किसी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती हैं, जहाँ डेज़ी बहुत ही फ़ख्रिया अंदाज में ऑर्डर दे रही होती है। अगले सीन में एज़ा स्कूल से बाहर होती है और कुछ गूगल कर रही होती है और वो कर रही होती है कि क्यूट थिंग टू टेक्स्ट अ बॉय, और इतने में ही डेज़ी एक खूबसूरत सी लेविश सी कार में आ जाती है। एज़ा इसे देखकर हैरान रह जाती है। डेज़ी से बताती है कि मैंने ये गाड़ी डाउन पेमेंट पे ली है। अगले सीन में कैफ़े में बैठकर एज़ा डेविस को मैसेज करती है आई वॉन्ट टू सी यू अगेन। वो डेविस को मिलकर थैंक्स करना चाहती है और कहती है कि तुम्हें बता दूं कि मैं इस डेटिंग प्रोसेस में बिल्कुल न्यू हूँ अभी, और स्माइल करती है। डेविस का इंस्टेंट रिप्लाई आता है कि कोई बात नहीं, दैट्स ओके, मैं भी नहीं हूँ। फिर वो मज़ीद पूछती है कि फिर तुम क्या चाहते हो, और वो क्लियर वर्ड्स में कहता है यू। ओह माय गॉड, एज़ा बहुत खुश हो जाती है। इसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है ऐसे वो डेविस का ब्लंटली बोलना। अगले सीन में बास्केटबॉल खेलते हुए वो डेविस को मैसेज करती है और हैंग आउट करने का बोलती है। एज़ा का कोच उसे डांटता है कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, जिस पे एज़ा सॉरी करती है। अगले सीन में एज़ा घर आ जाती है और वहाँ एवन को देखती है। एज़ा की मॉम एवन को बुलाती है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। मॉम इसे एज़ा की कॉलेज फ़ी के लिए बुलाती है, जिस पे एज़ा ऑफेंड हो जाती है कि यू डिडंट टेल मी बिफोर। एवन वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ देता है। उस पे एज़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं आज रात डेविस के घर जा रही हूँ और वो मुझे पिक करने आ जा रहा है। और अगले सीन में डेविस और एज़ा पूल के पास नज़र आते हैं बैठे हुए। एज़ा कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा समर कैंप में चले गए हैं। इस पर डेविस एज़ा को आसमान पर एक सितारा दिखाता है और बताता है दैट इट्स 12 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। और ये कहते हुए वो किसी बात से लिंक कर जाता है। एज़ा समझ नहीं पाती है और वो पूछती है। एज़ा के पूछने पर डेविस उसे अपनी मदर के बारे में बताता है और बताता है कि अगर ऐसा कुछ हो पाता तो उसकी मदर उसके पास होती। दरअसल वो उसे अपनी मदर की डिमाइस का बताता है, जो कि क्लोजेस्ट जेस्चर होता है, क्योंकि ऐसा कोई तब ही शेयर करता है जब दूसरा शख्स उसके बहुत ही क्लोज़ हो। इस पे एज़ा इसे अपने फादर के बारे में बताती है और बताती है कि उन्होंने मुझे बेरली ही देखा हो सकता है। इस पे डेविस एज़ा को कहता है कि हम दोनों अपने वर्स्ट पर बेस्ट हैं। मज़ीद डेविस एज़ा से पूछता है कि कैसे मेरा तुमसे बात करना इतना इजी है। इसका मतलब होता है कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। एज़ा इस पे कहती है कि पता नहीं, शायद हम दोनों एक ही पेज पर हैं, ब्रोकन। इस पे डेविस स्माइल कर देता है और एज़ा से स्विम करने का पूछता है और दोनों चेंज करने लगते हैं। एज़ा डेविस को टर्न अराउंड का बोलती है। फिर वो पूल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सा क्यूट इंटेंस मोमेंट आता है, जहाँ डेविस एज़ा से स्कूल में किसी एग्ज़ाम का पूछता है कि अगर कोई एक्टिविटी हो या स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई असाइनमेंट हो, जिस पर एज़ा कहती है नहीं। इस पर डेविस एज़ा को कहता है कि तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। एज़ा खुश भी हो जाती है और हैरान भी, और पूछती है कि वेयर। डेविस कहता है इट्स अ सरप्राइज़, और कहकर पानी के अंदर चला जाता है और एज़ा हंसने लगती है। अगले सीन में एज़ा अपने बेड पर लेटी सोच रही होती है और डेविस एज़ा को मैसेज करता है, हे कैन आई से समथिंग, आई लाइक योर बॉडी।
ये सुनकर एज़ा खुश हो जाती है और उठकर बैठ जाती है और पूछती है व्हाट अबाउट इट, कि क्या ऐसा पसंद लगा तुम्हें। डेविस बोलता है आई लाइक योर लेग्स एंड हैंड्स। एज़ा को समझ नहीं आती और वो कह देती है आई लाइक योर आर्म्स। डेविस कहता है कि दे आर टू स्किनी। एज़ा बोलती है असल में वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। डेविस इस पर स्माइल कर देता है और फिर वो कहता है आई लाइक योर बट। दरअसल अब वो ओपन हो जाता है एज़ा के साथ। इसको कंफर्ट फील होता है। ये देखकर एज़ा हैरान हो जाती है। डेविस कहता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। एज़ा हंसने लगती है। डेविस कहता है मुझे अब इमीडिएटली रिग्रेट हो रहा है। एज़ा डेविस को मैसेज करती है और कहती है दैट वाज सो स्मूथ, और साथ में ब्लिंक इमोजी भी भेजती है। डेविस ज़रा कंपोज होता है और स्माइल करने लगता है और कहता है गुड नाइट, सी यू सून एज़ा। एज़ा भी उसे गुड नाइट डेविस बोल देती है और उसके बाद वो डेविस के बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में एज़ा एक सेशन लेते हुए दिखती है जहाँ वो डेविस का बताती है और एक्सप्लेन करती है डॉक्टर से कि वो मुझे फ़ील कराता है कि मैं लवेबल हो सकती हूँ। जिस पर डॉक्टर कहती है क्या तुम्हें खुद से ये फ़ील नहीं होता। एज़ा कहती है मैं स्टिल खुद को एक क्रेज़ी ही फ़ील करती हूँ। इसका इशारा अपनी ओसीडी की तरफ होता है, जिस पर डॉक्टर उसे क्रेजिस बोलकर हौसला देती है। एज़ा कहती है कि मैं एक बॉयफ्रेंड कैसे रख सकती हूँ अगर मुझे किसके आइडिया से डर लगता है और नफ़रत है। उसका ख्याल ओसीडी की तरफ होता है और बैक्टीरिया से रिलेटेड। डॉक्टर इस सब बातों को एज़ा के फादर से लिंक कर देती है। एज़ा ऑफेंड हो जाती है कि हर बार ऐसा नहीं होता। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मामले में मुझे ऐसा लगता है। एज़ा अपनी फादर से रिलेटेड कुछ बात करती है और सेंटी हो जाती है और बात बदलने का बोलती है। डॉक्टर उसे ऑनेस्टली बताती है कि तुम्हारी मेडिकेशन ना लेने की वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो गई है और इससे तुम्हारे रिलेशनशिप पे भी बुरा असर पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एज़ा डेविस के बड़े से मेंशन में देखी जाती है। डेविस अपने वार्डरोब में होता है, वो कुछ कपड़े ट्राई कर रहा होता है, उन्होंने बाहर आउटिंग के लिए जाना होता है। और डेविस का छोटा भाई जिसका नाम नो है वो एज़ा को एक रूम में ले जाता है, उसको रिसीव करता है और उसे वहाँ अपने फादर की हैंड राइटिंग दिखाता है और बोलता है कि तुम इन्हें ढूंढ रहे थे ना, इससे हेल्प होगी तुम्हें। जिस पे एज़ा उसे सॉरी करती है। इतने में ही डेविस आ जाता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इसको वो एक प्राइवेट जेट दिखाता है। एज़ा उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, इसके लिए बिल्कुल ये न्यू एक्सपीरियंस होता है और फिर वो अगले ही लम्हे बादलों में होते हैं। इस सीन में डेविस एज़ा का हाथ पकड़ता है, विच इज़ सो इंटेंस, उसने पहली बार उसको टच किया हुआ होता है। इसी दौरान ही पायलट अनाउंसमेंट कर देता है कि हम किसी भी लम्हे शिकागो होंगे। एज़ा हैरान रह जाती है कि शिकागो। डेविस कहता है कि ये सरप्राइज़ था। अगले सीन में डेविस एज़ा को एक बड़े से मेंशन के ऑडिटोरियम में ले आता है जहां ऑलरेडी बहुत ऑडियंस होती है और वो सब ल्यूइस को सुनने आए हुए होते हैं। ये वही प्रोफेसर टेड टॉक होती है जिसे एज़ा बहुत सुनती थी और डेविस को भी बताती थी इससे रिलेटेड। एज़ा प्रोफेसर अबॉट को देख लेती है और छुप जाती है। डेविस एज़ा को एम्पावर करता है कि यू गॉट दिस, तुम्हें बात करनी चाहिए उनसे। फिर एज़ा प्रोफेसर को अपना इंट्रो कराती है और बताती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। प्रोफेसर स्माइल करती हैं और कहती हैं कि बात असल ये नहीं है और सी यू कर चले जाती हैं। एज़ा प्रोफेसर को आवाज़ देकर बताती है कि मुझे लगता है कि मैं रियल नहीं हूँ, मेरे थॉट्स मेरी ज़ुबान के साथ मैच नहीं करते। जिस पे प्रोफेसर एज़ा को एक स्टोरी बताती हैं जहाँ वो टर्टल्स ऑल द वे डाउन का जिक्र करती हैं और एज़ा को इससे रिलेट करती हैं और बताती हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम इन्फिनिटिव हो, और इसे एम्पावर करती हैं ये कह कर के तुम्हारे थॉट्स तुम्हें ही रियल बनाते हैं। उसके बाद एज़ा बहुत खुश हो जाती है और भाग कर डेविस को किस कर लेती है विदाउट एनी ओसीडी थॉट। प्लेन में बैठे हुए एज़ा को कॉन्टीन्यूसली ओसीडी होने लगती है और इसे नौशिया फील होता है। डेविस एज़ा को बुलाता है पर वो रेस्ट रूम में चली जाती है और अपने बैंडेज को क्लियर करती है और वहाँ उसे एंजाइटी अटैक आ जाता है और वो सैनिटाइज़र पी लेती है। जब कंपोज होकर वो वापस आती है तो डेविस इससे पूछता है कि क्या हुआ है। वो बहुत परेशान हो जाता है। एज़ा डेविस को अपने थॉट से रिलेटेड बताती है और कहती है कि बैक्टीरिया इसे हॉन्ट करते हैं। इस पे डेविस एज़ा से पूछता है कि तुम्हें इन्फेक्शन फील हो रहा है किसी तरह का।
जिस पे एज़ा कहती है येस काइंड ऑफ, और इसे वो किस का सच बता देती है। डेविस को बुरा लगता है और कहता है कि हमें किस नहीं करनी चाहिए एंड वी शुड टेक इट स्लो एज़ वेल। एज़ा कहती है कि तुम नहीं समझ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एज़ा की मोम परेशान होती है और इसका इंतज़ार कर रही होती है। जब एज़ा आती है और बताती है कि वो डेविस के साथ शिकागो होती है, मोम गुस्सा करती हैं कि तुमने बताया नहीं था। इसके बाद इनकी बहस होती है और एज़ा अपने रूम में चली जाती है। रूम में वो कुछ सोच रही होती है कि इसे डेज़ी का मैसेज रिसीव होता है। वो इसे इनवाइट करती है सम काइंड ऑफ हैंग आउट और अदर प्लान्स एट्सेट्रा, और कहती है कि इनवाइट डेविस एज वेल। एक्चुअली डेज़ी एक आर्टिकल लिखती है जिसमें इसे 100K की फेमिलियरिटी मिलती है। इसके बाद एज़ा लैपटॉप स्टार्ट करके आर्टिकल रीड करने लगती है, जहां वो देखती है कि डेज़ी ने अपनी और एज़ा की स्टोरी को मेटाफोर्स के थ्रू बयान किया हुआ होता है, जिसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी एज़ा को अपना बिगेस्ट बर्डन बोलती है। एज़ा बहुत हैरान रह जाती है, वो पढ़कर इसे यकीन नहीं आ रहा होता, जिसमें डेज़ी एज़ा को अयाला का नाम देती है और इसके बारे में सीवियर कमेंट्स करती है। इसमें मज़ीद डेज़ी एज़ा यानी अयाला को यूज़लेस बोलती है। एज़ा से पढ़ा नहीं जाता और वो लैपटॉप बंद कर दे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एज़ा अपनी क्लास में होती है कि जब इसे डेविस का मैसेज रिसीव होता है, कैन आई सी यू अगेन, जिसे वो इग्नोर कर देती है। डेविस कॉन्टीन्यूसली इसे मैसेज करता है प्लीज़ टॉक टू मी, जिस पे वो रिप्लाई करती है आई एम सॉरी आई विल ट्राई। इसके बाद डेज़ी एज़ा के पास आती है और फिर वो दोनों घर की तरफ ड्राइव करने लगती हैं, जहाँ डेज़ी को एज़ा की शिकागो फ़्लाइट का पता चलता है और वो इससे डिटेल्स पूछती है, जिसका एज़ा का कुछ ख़ास रिप्लाई नहीं देती। फिर एज़ा बोलती है कि तुमने महज मेरा नाम तब्दील किया है, जिसका इशारा उसके आर्टिकल की तरफ होता है। डेज़ी को पता लग जाता है कि एज़ा ने इसका आर्टिकल रीड कर लिया है। एज़ा बहुत ऑफेंड होती है, जहाँ डेज़ी इससे बताती है कि तुमने कभी जहमत नहीं की थी आज तक मुझसे मेरे बारे में पूछने की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही और तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, जिस पे एज़ा 50K ग्रैंड का बोलती है। डेज़ी कहती है आई नो यू हैव मेंटल प्रॉब्लम्स बट दे आर मेकिंग यू सेल्फ सेंटर्ड। तुम इवन मेरे बॉयफ्रेंड के आर्ट शो में नहीं आए, जबकि फ्रेंड्स करती हैं। तुम्हें इवन मेरे पेरेंट्स का नाम नहीं पता होगा। डेज़ी मज़ीद एज़ा से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, जिसका जवाब एज़ा के पास नहीं होता। डेज़ी एज़ा को इन प्रिविलेजेस के बारे में बोलती है कि वो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन है और तुमने मुझे एक कार ख़रीदने पे इतना बोला था और इतना जज किया था, जिस पे एज़ा डेज़ी पे गुस्सा करती है कि अगर तुम मुझे इतना हेट करती हो तो आज तक मेरे साथ क्यों थी। इस हीट ऑफ द मोमेंट में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो एज़ा अपना स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल खो बैठती है और एक्सीडेंट हो जाता है। एज़ा गाड़ी से निकल कर देखती है कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुकी होती है और इसे बचपन के डैडी के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो रोने लगती है। यह गाड़ी उसके डैडी की फेवरेट होती है और उसकी मेमोरीज़ होती हैं, जिसे वो अब मुकम्मल तौर पर ख़राब कर चुकी होती है। वहाँ वो बेहोश हो जाती है और अगले लम्हे में वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है, जहाँ इसकी मॉम भी होती हैं। इसके बाद एज़ा डेज़ी का पूछती है, इसकी मदर बताती हैं कि वो ठीक है। मज़ीद वो बताती हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे यहाँ, जिस पे एज़ा को फिर से ओसीडी होने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसके बाद रात को जब इसकी मोम सो रही होती हैं, एज़ा को बैक्टीरिया के बारे में सोचती है और इसे सीवियर किस्म के ओसीडी अटैक होने लगते हैं। वो रेस्टरूम में चली जाती है और ख़ुद को बहुत बुरी तरह से सैनिटाइज़ करने लगती है। इस तरह वो बहुत सा सैनिटाइज़र इनटेक कर लेती है और वो कॉन्टीन्यूसली सैनिटाइज़र निकाल कर इनटेक करती रहती है। ऊपर से इसकी मदर आ जाती हैं और इसे रोकती हैं। दूसरे लम्हे वो खुद को बेड पे देखती है। मॉम थेरेपिस्ट को भी कॉल कर देती हैं और इसके दौरान रूफटॉप पे वो अपना सेशन ले रही होती है, जहाँ वो मेडिकेशन का बोलती है। इसके बाद एज़ा प्रोफेसर अबॉट के टेड टॉक्स भी सुनती है। हॉस्पिटल में डेविस ने एज़ा को फ्लावर्स का बुके भेजा हुआ होता है, जिसका वो घर आकर थैंक्स करती है और डेविस को एप्पल पीस का बोलती है, जो कि एक रेस्टोरेंट है। डेविस वहाँ आता है, इस बोलता है आई मिस्ड यू। वहाँ भी एज़ा का डेविस को किस करने का दिल करता है, पर इसे दोबारा से ओसीडी होने लगती है और उसके माइंड में बैक्टीरियाज आने लगते हैं और वो डेविस को अपने सामने आकर बैठने का बोलती है।
जो कि अभी इसके साथ बैठा हुआ होता है। डेविस को बहुत बुरा फील होता है और वो सामने जाकर बैठ जाता है। वो बताती है अपने सेशंस के बारे में और मज़ीद ये कि वो ख़ुद को बेटर वर्जन फ़ील नहीं करती। वी कुड मूव ऑन टू टेक्स्ट, वो बोलती है, जिस पे डेविस कहता है कि मुझे क्लोज़ रहना है। अगले सीन में एज़ा घर आ जाती है और इसकी मॉम एज़ा को अपने पास बुलाकर इसे बचपन के कुछ इंसिडेंट्स बताती है, जिस पे वो बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर जाती है। मॉम एज़ा को मज़ीद कंफर्ट देती है। इसके बाद एज़ा अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और जाने से पहले वो अपनी मॉम को बताती है कि डेविस ने इसे 50K ग्रांट दिए थे डेटिंग से पहले। इसके बाद वो डेज़ी के इनवाइट किए हुए माइकल के आर्ट शो में जाती है और इससे बात करती है। माइकल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और हैरान भी, और कहता है कि मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मुझे तुम्हारी आने की बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो डेज़ी से मिलती है और कुछ बातें करती है। वहाँ वो डेज़ी से सॉरी करती है, जिस पे डेज़ी भी अयाला से रिलेटेड सॉरी करती है और मज़ीद एज़ा को एम्पावर करती है और फिर वो दोनों गले लग जाती हैं। वो बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ वो डेविस के फादर की जैकेट देखती है, जो इन्होंने वुड्स में लगे कैमरा में देखी हुई होती है। मज़ीद डेज़ी को पॉग्स की जैकेट में नोट मिलता है। पॉग्स डेविस के फादर का नाम होता है, जिससे वो वर्स्ट बोलती है। नोट को पढ़कर वो वर्स्ट बोलती है। एज़ा को लगता है कि पोग ने जंप किया होगा बिल्डिंग से, जो कि उनके बिल्कुल सामने होती है। इसके बाद एज़ा डेविस के पास जाती है और इसे सब बता देती है। डेविस रोने लगता है, जिस पे एज़ा उसे कंफर्ट देती है। अगले सीन में आफ्टर 2 मंथ्स एज़ा और मोम पैकिंग करते हुए दिखाई देती हैं। मज़ीद एज़ा अपना सेशन लेते हुए दिखती है। एज़ा और डेज़ी फिर से नॉर्मल हो जाती हैं और वो मूवी नाइट करती हैं, बिल्कुल पहले की तरह। इसी लम्हे डेविस वहाँ आ जाता है एज़ा के लिए सेम पेंटिंग लेकर, जो कि उसे बहुत पसंद आती है, और उसे गिफ्ट कर देता है। एज़ा थैंक यू बोलती है और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद डेविस इसे बताता है कि मैं और नो, जो कि डेविस का छोटा भाई होता है, हम यहाँ से मूव करने लगे हैं। एज़ा के पूछने पे डेविस इसे बताता है कि कोलोराडो। एज़ा पूछती है कि तुम कब जा रहे हो। एज़ा बहुत परेशान हो जाती है, उसको बहुत हर्ट होता है, जिस पे डेविस बोलता है टुमारो। इसके बाद एज़ा कुछ होपलेस बातें करती है, जिस पे डेविस इसके करीब आ जाता है और इसे कंफर्ट देता है और कहता है मुझे अब जाना चाहिए, अगर मैं अब ना गया तो कभी नहीं जा पाऊँगा। जिस पे एज़ा इसे जाने देती है और इस तरह डेविस इसे गुड बाय एज़ा बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एज़ा और डेज़ी एक खूबसूरत से दरख्त के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं, जहाँ वो इससे डेविस को याद करती है और डेज़ी से पूछती है कि क्या मैं कभी किसी के साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, जिस पे डेज़ी इसे कहती है येस यू विल। इसे डेज़ी कंफर्ट प्रोवाइड करती है और एक खूबसूरत लाइफ का बताकर, कॉलेज में स्टडी का बताकर और अच्छे करियर का बताकर उसको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। और तुम्हारी लाइफ में भी कोई आएगा। डेज़ी एज़ा को एक इनक्रेडिबल लव स्टोरी का ख्वाब दिखाती है और खूबसूरत फैमिली का भी। पर यह सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर तुम इसे हमेशा रीबिल्ड करोगी, तुम कभी अकेली नहीं होगी। वो इस तरह वो इसे खूबसूरत और अच्छा फील कराती है और यहाँ एक खूबसूरत सी मूवी का एंड हो जाता है। सो यू गाइस नाउ टेल मी हाउ डू यू लाइक दिस मूवी, माय एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद आप कौन सी मूवी पे एक्सप्लेनेशन चाहते हो, just let me know in comments and give your reviews as well. Don't forget to subscribe my channel for such more videos. Till then, goodbye, Allah Hafiz, stay blessed.